आपदा का एक जो है फर्स्ट है आपदा और उसका प्रबंधन का। आज आपदा के बारे में पढ़ना है। इसे 7 क्वेश्चन जेपीएससी का प्रीलिम्स में रहेगा ना, 5 जो है वो सेकंड पेपर में है ना, और फर्स्ट पेपर में जो है उसमें 2 क्वेश्चन रहेगा इससे, ठीक है ना। कुल 14 नंबर का निकलेगा इससे क्वेश्चन, है ना। अब देखो, आपदा कहा किसको जाता है ना, दुर्घटनाएं जो अचानक घटित हो और जिससे जान माल का नुकसान हो उसको, उसी को आपदा कहा जाता है ना। 2 प्रकार की है आपदा, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा कृत्रिम आपदा या कृत्रिम मानव जनित आपदा ना। प्राकृतिक जो नेचुरल जो होता है, जो भी आपदा अचानक आ गया, है ना। अब कृत्रिम मानव जनित, मानव जो अपना कर्म कर रहा है, नतीजा हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपदा आ रहा है, इस तरह का ना। प्राकृतिक आपदा जो है उसके अंतर्गत जो है भूभौतिकीय आपदा है, जिसके या जियोफिजिकल, जिसके अंतर्गत है भूकंप है, भूस्खलन है, चक्रवात है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ये सब जो आपदा आता है वो आता है भूभौतिकीय में ना। ये प्राकृतिक आपदा का परिवार है ना। जल विज्ञानीय या हाइड्रोलॉजिकल आपदा के रूप में बाढ़ है, तूफान है, चक्रवात है, ये सब है। जलवायु विज्ञानीय आपदा में क्लाइमेटोलॉजिकल भीषण गर्मी है, शीतलहरी है, सूखा है, दावानल। दावानल का मतलब जो हुआ जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल कहा जाता है ना। गर्मी में कोई आदमी जो है बीड़ी पी करके फेंक दिया या किसी तरह से तिल्ली उल्ली वहां पर लगा, आग लगता है, फिर आग पर कंट्रोल नहीं हो पाता है ना। मौसम विज्ञानीय में है मेट्रोलॉजिकल है, चक्रवात है, आंधी है, तूफान है, वज्रपात है। जीव विज्ञानीय है, अलग अलग, कभी वायरस का, कभी बैक्टीरिया का, प्लेग है, हैजा है, महामारी है, इसमें जानवर कई महामारी इसके अंतर्गत आता है ना। कृत्रिम मानव जन्य में जो है, जो मनुष्य अपने द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा कुछ कर देता है, जैसे सामाजिक है, भगदड़ हुआ, दंगा हुआ, ये हो गया, कर्फ्यू लग गया, है ना। तकनीकी में, टेक्नोलॉजिकल में औद्योगिक परिवहन दुर्घटना आता है ना। औद्योगिक दुर्घटना हो या परिवहन दुर्घटना हो ना। पर्यावरणीय में प्रदूषण है, पॉल्यूशन हो गया, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो गया, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा जाकर के कृत्रिम आपदा। ये आपदा का 2 प्रकार है, मानव जनित और कृत्रिम आपदा। अब देखो यहाँ पर झारखंड के संबंध में क्या है ना, प्रत्येक जिला जो है यहाँ पर, प्रत्येक जिला झारखंड का जो किसी न किसी आपदा से प्रभावित है, 2400 जिला यहाँ पर ना। अब देखो सूखा जो है आपदा, जो अलग अलग किस्म का जो झारखंड जिससे समस्या से ग्रसित हो रहा है उसमें से सूखा है। 5 गो जिला इसके अंतर्गत है ना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD जो है वो यहाँ पर तीनों तरह के सूखा के बारे में वर्णन करता है ना। सामान्य सूखा, मध्यम सूखा, गंभीर सूखा। सामान्य सूखा जो होता है उसके अंतर्गत, सामान्य सूखा के अंतर्गत अगर वर्षा जो है वो अगर 25 सेंटीमीटर से कम होता है, माने 25 सेंटीमीटर कम हो जाए, 100 सेंटीमीटर की जगह अगर 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है तो उसको कहा जाता है सामान्य सूखा। मध्यम है, 50% वर्षा जो है वो कम हो गया, माने 50% ही वर्षा, वो मध्यम सूखा। और 50% से भी अगर कम पड़ रहा है तो उसको गंभीर सूखा माना जाता है ना। और ऐसे भी जून से सितंबर मध्य तक मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत सरकार जो घोषित किया है, लगातार अगर 4 सप्ताह पानी ना पड़े, वर्षा ना हो तो गंभीर सूखा का ही श्रेणी में आ जाता है ना। अब देखो योजना आयोग जून से मध्य सितंबर, यही बीच में अगर आता है 4 सप्ताह तक लगातार पानी नहीं पड़े तो गंभीर सूखा का आपात स्थिति घोषित हो जाता है ना। अब देखो जो हम लोग का सूखा है ऐसे जनरल समय में ना, जनरल समय में 5 गो डिस्ट्रिक्ट जो है सूखा से बेसी प्रभावित है। गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, लातेहार है, लोहरदगा है ना। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा, माने झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी का 5 गो जिला है वही जो है सूखा से अधिक प्रभावित रहता है। नक्शा में देख लोगे तो पता चल जाएगा उत्तर पश्चिम किधर वाला है ना। ये है तुम्हारा जाकर गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, लातेहार है ना। और गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, लातेहार है, और ये लोहरदगा का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ से लेकर के ये उत्तर पश्चिमी भाग जो है ये जो है बेसी प्रभावित रहता है सूखा से, है ना। यही डिस्ट्रिक्ट पर बेसी असर रहता है। पलामू लगभग हर साल वहां पर सूखे का चपेट में रहता है ना। ये 5 जिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
बाढ़ जो है झारखंड में, अच्छा 2010 में जो है झारखंड गवर्नमेंट 24 जिला को सूखाग्रस्त घोषित किए हुए था, है ना। बाढ़ जो है 11 जिला में बाढ़ की समस्या से है। इसमें सर्वाधिक जो है बाढ़ की समस्या से ग्रसित है गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका ना। इस साहेबगंज से गंगा नदी गुजरती है ना, यहाँ देख लो किनारे में, किनारे वाला जो है यहीं से साहेबगंज जो है, यहीं से गंगा नदी गुजरती है। ये जो पूरा एरिया है साहेबगंज है, गोड्डा है, पाकुड़ है, दुमका है, ये जो है ये बाढ़ की समस्या से सबसे अधिक ग्रसित होता है झारखंड के अंतर्गत, ये चारों डिस्ट्रिक्ट ना। इसके अलावा भी है देवघर है, धनबाद है, सरायकेला है, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम है, गुमला है, हजारीबाग है। ये जो है ये भी बाढ़ से थोड़ा मोड़ा जो है अचानक बाढ़ है, बरसात माने पठारी क्षेत्र है, अचानक पानी जो है बेसी आ जाता है, नतीजा आता है कि बाढ़ आ जाता है ना। आकस्मिक बाढ़ जो है वो 3 जिला में आता है, रांची है, सरायकेला है, पूर्वी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर है और रांची शहर जो है, यहाँ पर पानी का निकासी का समस्या है। नतीजा होता है पानी अधिक पड़ने से जो है ड्रेनेज अगर ठीक से नहीं रहता है खुला तो रोड में पानी आ जाता है, कई बार तो बहने का भी घटना हुआ है। रांची है, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर है, खड़काई नदी जो है अचानक पानी बढ़ता है तो ट्रक व्रक कोई बहा ले जाता है ना। तो ये आकस्मिक बाढ़ जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है, इसमें भी रांची और पूर्वी सिंहभूम बेसी है ना। दावानल जो है उससे 9 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है ना भारत का, झारखंड का। इसमें उत्तर पश्चिमी भाग है, यही गढ़वा पलामू लामू वाला क्षेत्र है, और दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग का मतलब है तुम्हारा सिमडेगा है, पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम का जो इलाका है वो सब आता है ना। देखो उत्तर पश्चिम में मैं भी थोड़ा सा पहले ही देखा था, ऊपर में सूखा के समय में गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, लातेहार है, गुमला है, सिमडेगा है। सिमडेगा पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम और पूर्व। देखो ये पूरा का पूरा एरिया, ये एरिया, ये पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया है। इसके अलावा गढ़वा है, पलामू है, चतरा, हजारीबाग ऊपर का जो एरिया है, और ये लातेहार, ये सब का सब एरिया जो है दावानल या जो आग पकड़ देता है जंगल में उससे प्रभावित है। वज्रपात से 9 डिस्ट्रिक्ट है ना, पलामू है, चतरा है, लातेहार है, लोहरदगा है, हजारीबाग है, रांची, कोडरमा, गिरिडीह और दुमका है ना। इससे मरने वाली की संख्या ना सैकड़ों में रहता है हर साल यहाँ पर झारखंड में, हालांकि राष्ट्रीय औसत से कम है ना। खनन हादसा 8 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है खनन हादसा से, जहाँ जहाँ माइंस है। और यहाँ पूर्व में भी कई बार जो हादसा हुआ है बड़ा बड़ा राष्ट्रीय मैंने राष्ट्रीय परिक्षेत्र में इसको पूरा का पूरा इस सब का चर्चा चला है। इसमें 1975 में चास नाला धनबाद में आया था, है ना, 300 से ऊपर आदमी मर गया था। 83 में हुरीलाडीह में हुआ था, 95 में गजालीटाड़ में हुआ था, 2001 में बागाडीह में हुआ था, 2006 में भाटडीह में हुआ था, 2010 में लालमटिया में हुआ था, लालमटिया में हुआ था। ऐसे झरिया में जो आग है, ऐसे तो 1912 में सबसे पहले दिखाई देता है, नीचे में आग भी लगा हुआ है ना। 1912 में पहले है कि 72 में दिखाई दिया, 80 से 1900 ना कंटिन्यू है झरिया में जमीन के नीचे आग पकड़ा हुआ है ना, नीचे पूरा खोखला हो गया है। झरिया शहर को ही हटाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है लेकिन हट नहीं रहा है ना। इसी पर बुक भी लिखा है 1986 में, संजीव जो है सावधान नीचे आग है ना। अब देखो भूकंप जो है, भूकंप का जो जोन है 5 को जोन बना हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जोन है, अलग अलग जोन है, तीव्रता के आधार पर बटा हुआ है ना। तो झारखंड 2, 3, 4 ये 3 जोन झारखंड में पड़ता है। इसमें से 4 जो है जोन है ना वो रिएक्टर पैमाना पर mm स्केल पर 8 तीव्रता जो है उससे माने 7 से 8 तक आता है तो 4 आता है, और 8 से अधिक या 9 से अधिक जो होता है वो 5 जोन में। तो 5 वाला जोन नहीं है झारखंड में ना, 8 तक वाला है। ये जोन 4 जो है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट में दोबारा जो है जो कि माने बिहार से सटा हुआ इलाका है वही बेसी प्रभावित है ना। इसमें से ये जो है डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग जो है वो जो है जोन 4 में है ना।
जोन 4 का मतलब यहाँ पर जो है रिएक्टर पैमाना पर जो आएगा उस 7 से अधिक स्केल पर जो तीव्रता वाला भूकंप आएगा बेसी नुकसानदायक है। इसका दक्षिणी पार्ट भी जो है वो तुम्हारा जोन 3 में आता है। जोन 3 में जो है वो 6 से 7 तीव्रता तक वाला भूकंप है। इसके अंतर्गत 15 गो डिस्ट्रिक्ट है। देखो यहाँ से चला हुआ है, कुछ कुछ दूसरा डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किए हुए है ना। यहाँ से लेकर के धनबाद तक का ये पूरा एरिया जोन 3 में है ना। यहाँ पर 7 स्केल पर तीव्रता वाला भूकंप आया और नीचे वाला जो है 7 गो डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से रांची उनकी सब सेफ जोन में है, 2 में है। यहाँ 6 या उससे कम तीव्रता वाला भूकंप आएगा ना। अब देखो हाथियों का उत्पात जो है वो भी यहाँ पर एक आपातकालीन समस्या के रूप में है ना। लेकिन हाथी जो है वो जंगल से बाहर निकलता क्यों आवासीय है, तो उस पर भी ध्यान देने योग्य बात है ना। ये हाथी जो है इसका अपना प्राकृतिक आवास जो है उस पर मानव का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है। एक तो उसके चलते अपना जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल करके जो जहां पर मनुष्य रहता है वहां पर इसका हमला हो जाता है, या जो महुआ का जो फूल है उससे अट्रैक्ट होकर के हाथी जो है गांव के नजदीक आ जाता है, मानव बस्ती के नजदीक आ जाता है ना। ये 2 कारण ही हाथियों को जो है मनुष्यों के आवास के नजदीक लाता है, ठीक है। अब देखो हाथी जो आ जाता है तो पहले तो प्रक्रिया ढोल बजाता हो जाता था, लेकिन एक और पर जो है जैसे मिर्चा का गुंडी उंडी जलाने से, पड़ाका उड़ाका फोड़ने से जो हाथी है वो हट जाता है। और हाथी जब भी कहीं आता है तो उसका रास्ता में नहीं आना चाहिए, ठीक है।